अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो यहाँ पे अभी सुबह के टाइम मैं दही बनने के लिए रख रही हूँ। काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं था, पिछले दिनों काफ़ी फ्लू वगैरह फीवर ये सब चल रहा था, तो आज मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि और कुछ हो ना हो, पुलाव बनता है, राइस बनते हैं, कुछ भी इस तरह से, तो रायता बन जाता है या कुछ चटनी वगैरह बन जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। अच्छा, मुझे ना काफ़ी ये कमेंट्स भी आते हैं, आपको इतना फ्लू वगैरह रहता है तो दही क्यों बनाती हैं? तो मैं तो खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी होते हैं और बाहर से हम दही बहुत ही कम लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको बाहर का दही अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं घर में बनाती हूँ। राइस हमारे घर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो उसके साथ फिर रायता और चटनी और ये चीज़ें बनती रहती हैं, तो इसलिए फिर मैं बनाती हूँ। वैसे रेगुलर उस तरह से नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि घर में जैसे ही ख़त्म होने लगे तो मैं फिर बना लेती हूँ। खैर जी, अभी ये मैंने इसमें डाल दिया और ये आज मैं बड़े वाले कंटेनर में बना रही हूँ। मेरे पास 2 योगर्ट मेकर हैं, तो आज जो है ना मैं इसमें बना रही हूँ, एक छोटा है और एक बड़ा है। अच्छा, मेरा बड़े दिनों से दिल चाह रहा है वो जो बेसन पकोड़े वाली कड़ी बनती है ना, वो बनाने का। एक्चुअली मेरी मोस्ट फेवरेट है, लेकिन हुआ इस तरह से था कि मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ आई थी ना, तो मैं जब बना रही थी तो वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बनानी बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं सोच रही थी इंशाल्लाह बनाऊँगी। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं उस्मान को खाना नाश्ता जो भी देती हूँ ना, टेबल पे रखती हूँ, और मैं जब आके बैठती हूँ ना तो मेरा ठंडा हो जाता है, बार बार जो है ना वो गर्म करना होता है। अच्छा, मैंने आपको याद हो जो कप वार्मर होता है वो मैंने लिया था, मैं सोच रही थी उसको दोबारा मैं स्टार्ट कर दूँ, यूज़ करूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आजकल बुरा हाल हुआ है। इवन कि आप खाना स्टार्ट करते हो, खाना खाते खाते या चाय हाथ में होती है, बिल्कुल बर्फ़ हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। अच्छा, उस्मान से मैंने अभी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, एक्चुअली वो गए थे बाहर, उनके कुछ काम थे, फिर वो बूट्स पे भी गए, उन्होंने अपनी चीज़ें भी लेनी थी, तो मैं उनसे कितने दिनों से कह रही थी कि या तो मुझे ले जाएं या खुद जाके और मुझे ला दें। एक तो मैंने फेस के लिए ब्लीच मंगवानी थी और हेयर कलर मैंने उस दिन किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम उस कंपनी का ट्राई किया था। तो खैर ये भी मैंने उस्मान से मंगवाया, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे फिर पूछ लिया था कौन सा चाहिए बता दो। जो उस्मान गए थे ना जहाँ पे, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन ये मुझे फिर सबसे बेहतर लगा, तो मैंने कहा चलें यही कलर ले लें। ये कलर मैंने बहुत बार किया, ये थोड़ा सा गोल्डन और रेडिश टाइप का आता है, मतलब डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने ट्राई किया, लेकिन ज़ाहिर है मैं ये काम करती रही हूँ तो मुझे कलर्स का बहुत आइडिया है, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना ये वाला कलर ट्राई करते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। खैर ये मैं इंशाल्लाह ताला कुछ दिन ज़रा गैप दूंगी, क्योंकि मैंने अभी हेयर कलर किया है, फिर उसके बाद करूँगी। और कुछ चीज़ें, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें उस्मान अपनी भी लाए थे, तो वो मैं देख रही थी यहाँ पे। ये आई थिंक शैम्पू है, लेकर आए हैं, क्योंकि उनको भी ये होता है कि वो या तो मंगवा लेते हैं ऑनलाइन या फिर वो खुद चक्कर लगे तो ले आते हैं, उनकी अपनी चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं। तो बस यही मैं अभी देख रही थी क्या क्या लेकर आए हैं। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे, एक तो मैंने आलू गोश्त का सालन बनाना था और उसके साथ मैंने बॉयल्ड राइस बनाए हैं। मुझे ये कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में, मतलब मेरे मेके में जो है ना, बॉयल्ड राइस और उसके साथ सालन और ये चीज़ें काफ़ी खाई जाती हैं, और मेरे ससुराल में इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी उस तरह से इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है। तो मैंने आज उनको कह दिया था, मैंने कहा मैं तो आज जो है ना पतला सालन और जो चावल होते हैं, बॉयल्ड राइस होते हैं, मैं तो वही खाऊंगी, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो बस अभी मैं यही बना रही थी, और मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, मैंने ग्रेवी मसाला भी बना के रखा था, तो अभी वो भी मैं निकालूंगी, उससे बहुत आसानी हो जाती है, उसको बस मैं अभी फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो, फिर वो मैंने बनाया था तो कुछ रखा हुआ था मेरे पास बाहर ही, तो मैंने कहा सालन ही बना लेते हैं, और इससे बहुत अच्छा सालन बनता है। तो ये बस रेडी हो गया, इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया और इसको मैं ढक के रख दूँगी। उसके बाद जो कल मैंने बनाए थे क्यूब्स, तो वो मैं निकाल लूँगी और इनको मैं डाल दूँगी ज़िप-लॉक बैग में। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिन मैं बाहर नहीं रखती, क्योंकि आप फ्रीज़र में कोई भी चीज़ ओपन रखते हैं तो ज़ाहिर है उसका टेस्ट, कलर चेंज हो जाता है। तो बस मैं रखती हूँ, ओवरनाइट रखती हूँ, कुछ घंटे रखती हूँ। जैसे ही फ्रीज़ हो जाते हैं मैं फ़ौरन से ज़िप-लॉक बैग में डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ आप फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, अगर उसमें एयर पास नहीं होती है ना, तो उसका टेस्ट, कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इवन कि उसके नुकसान भी नहीं होते हैं। अगर आप ज़िप-लॉक बैग में या कोई भी डब्बा हो, कंटेनर हो, उसमें बंद करके, एयर टाइट बंद करके रखते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। अगर उसमें एयर पास होगी या आप खुला रखेंगे, कुछ भी चीज़ ऐसे रखेंगे, तो डेफ़िनेटली फिर उसका कोई ना कोई नुकसान भी होता है, और ये होता है उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है।
क्योंकि मुझे कभी ये कमेंट्स भी आते हैं ना कि टेस्ट या कुछ इस तरह से तो नहीं होता ख़राब या चेंज या कुछ भी नुकसान। तो देखें इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में मैं डाल के ना और बस मैं रख देती हूँ, और इनको मैं ज़्यादा चीज़ों के साथ नहीं रखती हूँ। ऊपर वाला जो खाना होता है, जो आइस बॉक्स होता है, उसमें मैं रख देती हूँ। बस ये भी काम हो गया। और उसके साथ ये देखें राइस कितने मज़े के बने हैं। मुझे प्लेन बॉइल्ड राइस भी इतने पसंद है ना, कुछ ना हो मैं ऐसे ही खा लूँ, मुझे ये खाली भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये इनको दम आ गया और उसके बाद जो है ना, बस अभी मैं खाना डिश आउट करूँगी। आजकल ज़रा थोड़े से मेरे और उस्मान के दिन काफ़ी बिज़ी गुजर रहे हैं। कुछ चीज़ों में जो है ना वो बस हम ज़रा बिज़ी हुए हुए हैं। इस वजह से मैं व्लॉग्स आपके साथ पहले भी शेयर किया था, रेगुलर नहीं हो सक रही थी, और बहुत सारे काम पेंडिंग पे जा रहे हैं। बहुत कुछ जो है ना वो बस चल रहा है। खैर अल्लाह ताला खैर करे। और अभी बस सालन में डाल रही हूँ, और ये अभी हम खाना जो है ना मज़ेदार सा एंजॉय करेंगे। आप में से किस किस को अच्छा लगता है ये कम्बिनेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरा भाई इतने शौक़ से भी नहीं खाता, उस्मान भी इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये कम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये रेडी हो गया, खाना शाना हमने खाया, और उसके बाद जो है ना ये अभी नेक्स्ट डे है। और ये देखें आज यहाँ किस्मत पे थोड़ी सी धूप की हमें झलक नज़र आ गई है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो धूप की गर्माइश तपिश जो होती है वो फ़ील ही नहीं होती। लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ी देर यहाँ पे ठहर जाएं तो हल्की हल्की सी जो वो गरम गरम सी धूप फ़ील होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं भी यहाँ पे बस काफ़ी देर ठहर के ज़रा धूप लगवाती रही। उसके बाद मैंने कहा चलो जी कपड़े थोड़े से प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये होता है कि एक तो मेरा आना जाना इतना ज़्यादा नहीं होता, और दूसरा मैं घर में होती हूँ, ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है। आप 24 घंटे तो हीटिंग नहीं ऑन कर सकते हैं ना, तो इसलिए फिर बंदा बस वो पैक होके घूम रहा होता है, या बिल्कुल ही कैजुअल ट्राउज़र शर्ट में इंसान घूम रहा होता है। तो ये वाले कपड़े बहुत ही कम यहाँ पे पहने जाते हैं। मैं जो कपड़े लेकर आई थी या जो मैंने बाद में भी लिए थे, इवन कि अभी भी बहुत सारे मेरे पास रखे हुए हैं जो मैंने स्टिच करने हैं, लेकिन वो यही है कि बस यहाँ पे इस तरह की मेरी लाइफ है कि इतने पहने ही नहीं जाते। खैर मैंने कहा चलो प्रेस करके रख लेती हूँ, होगा तो फिर बाद में पहन लूँगी। लेकिन यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी ऐसे ही डिफरेंट है। अच्छा मैंने ना सारी लाइफ जॉब्स वगैरह की है, बिज़नेस किया है इस तरह से, तो मेरा मिलना जुलना, आना जाना और डेली का तैयार होना बहुत ज़्यादा होता था। और तब कपड़ों के लिए ना बड़ा शौक़ भी होता था कि ड्रेसेस हों, ये हो वो हो, तो बड़ा वो होता था। अब तो बस वो टोटली अपोजिट लाइफ हो गई है, तो इसलिए सुस्ती भी मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा हो गई है। खैर मैंने कुछ कपड़े प्रेस करने थे, वो मैंने करके रख लिए। अच्छा रात को क्या हुआ, मैंने बॉइल्ड राइस बनाए थे, तो उस्मान मुझे कह रहे थे अब ना मेरी पसंद पे मुझे मटन पुलाव भी बना के दो, अपनी पसंद से बनाए अब मेरी पसंद से बनाओ। तो वो मैंने बनाया था, तो वो कुछ रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे, बनाए भी नहीं थे। आलू की टिक्कियाँ बल्कि बना रही हूँ, इनको मैं सिंपल अंडे में डिप करके और फ्राई कर लूँगी। पहले मेरा दिल चाह रहा था क्रम्स वगैरह लगा लूँ, लेकिन टाइम अभी मेरे पास इतना नहीं था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। अच्छा ये हमारे घर में वैसे बहुत ज़्यादा बनती हैं और पसंद भी बहुत ज़्यादा है, किसी भी टाइप की हों, आलू की टिक्कियाँ हों, कटलेट्स हों, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो, बहुत अच्छी लगती है। तो उस्मान को भी बड़ी पसंद है आलू या आलू से बनी हुई चीज़ें। अक्सर मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं आपके घर आलू बहुत बनते हैं। जी वो इसलिए बनते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो इसका हर दूसरे दिन बनाती रहती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं इनके छिलके उतार रही हूँ और जल्दी जल्दी से इनको मैश करके और मैं बना लूँगी इनकी टिक्कियाँ। एक्चुअली इस टाइम जो है ना उस्मान ने जाना भी होता है और बहुत जल्दी लगी होती है मुझे, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बस जितना मेरे पास टाइम होता है उसमें सारे काम हो जाए। और फिर ये होता है कुछ उनकी टाइमिंग्स भी ऐसी हैं, तो मुझे लंच वगैरह भी पैक करके देना होता है। बाहर से भी वो इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो बस इसलिए जो है ना मेरी थोड़ी सी इस टाइम की एफ़र्ट ज़्यादा होती है। आलूओं को मैंने मैश कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ बेसिक मसाले जो हमारे डलते हैं वो मैंने डाल दिए हैं और इनको मैं मिक्स करके और इनकी मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। अच्छा इसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया भी मेरे ख़्याल में अभी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। मैं सोच रही थी ग्राइंड करूँगी इंशाअल्लाह ताला, अभी धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया पिसा हुआ, क्योंकि मैं घर में ये सारी चीज़ें ग्राइंड करती हूँ, उनका टेस्ट अरोमा जो होता है बड़ा अच्छा आता है। तो वो इंशाअल्लाह ताला अब मैं सोच रही थी कि कमिंग डेज़ में मैं कर लूँगी। बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। धनिया तो मेरे पास कितना अरसा हो गया ख़त्म हुआ हुआ है और मैंने लिया भी नहीं है। अच्छा वैसे मैं लेकर आती थी ना तो मैं अक्सर फ्रीज़ भी कर देती थी, तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है अगर आप ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़ करके रख लें। लेकिन अब जो है ना मैं काफ़ी बार बीच में गई थी तो मुझे अच्छा मिला नहीं, फिर उसके बाद मैंने लिया ही नहीं। तो कब से धनिया जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है। मिस भी बहुत कर रही हूँ, लेकिन बस बिल्कुल ही माइंड से निकल जाता है जब जाती हूँ।
अंडे से अगर आपको एलर्जी हो या पसंद ना हो ना, तो इनको आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर लेके हल्का सा उसको पानी में घोल के आप उसके साथ बनाएं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं डिफरेंट कर करके बनाती रहती हूँ, बेसन के साथ भी बनाती हूँ क्योंकि हमें अच्छी लगती है, तो हर बार कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट करके मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि खैर हम दोनों अंडा शौक से खाते हैं और अंडे वाली कटलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। बॉयल करके भी सम टाइम डाल देती हूँ अंदर, और कभी कभी इस तरह से डिप करके भी कोटिंग करके बना लेती हूँ। बाकी आप सुनाएं कैसे हैं जी, पाकिस्तान में जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, दुनिया में जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आपकी तरफ मौसम कैसा है, क्या हो रहा है आजकल? हमारी तरफ तो बस ठंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और मैं दुआ करती हूँ बस अल्लाह ताला खैर से गुजारे, सर्दियाँ बीमार ना हो, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है ना, तबीयतें भी वैसे ही ख़राब होती जाती हैं। तो बस अल्लाह पाक रहम करे, ठीक रहे हम सब, आपके साथ मैं भी, और आप हमारे घर वाले भी, हमारे प्यारे भी, सब अल्लाह ताला सब पे रहम करें। अच्छा जी, तो बस ये रेडी हो गई हैं और अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने बनाया था, पुलाव बनाया था और ये कुछ खाया था उस्मान ने, कुछ जो है ना वो रखा हुआ था, तो बस अभी मैं ये उस्मान का लंच बैग जो है, लंच बॉक्सेस पैक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।